दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और ये आपका रहेगा 4 से 6 नवंबर का करंट अफेयर्स। ठीक है, आपको हम 1 से 3 नवंबर का करंट अफेयर्स आपको दे चुके हैं। ठीक है, ये रहेगा 4 से 6 नवंबर का पार्ट 2। तो इसी तरह से हम 3 दिन का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता, उनका नाम है चार्ल्स कास्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध साइकिलिंग से था। ठीक है, याद रखना। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बुकर पुरस्कार के लिए चयनित की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरई को घोषित किया गया है। हाल ही में गोगाबील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये बिहार में पड़ती है। गोगाबील झील बिहार में पड़ती है। दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया है? तो वायु समन्वय द्वितीय। ठीक है, ये अभ्यास शुरू किया है। हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। फ्रांस का सेवेलियर डे ला आर्डे नेशनल डू मेरिट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सुनील कांत मुजाल को प्रदान किया गया है। भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस शहर में हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो 556वीं जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे दिया गया है? पहला स्थान दिया गया अमूल को। अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो IIT दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। किम योंग का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित हैं? वे उत्तर कोरिया से संबंधित हैं। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? स्वीडन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो स्वीडन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा किस स्थान पर पहला सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स का अंतर्राष्ट्रीय और 31वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया है? तो दुबई में आयोजित किया गया है। सामिया सुलू हसन को हाल ही में किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 अफ्रीकी चीता का आयात करेगा? तो बोत्सवाना से 8 अफ्रीकी चीता का आयात करेगा। कहाँ से आएंगे? बोत्सवाना से आएंगे। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 6 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट परिव्यय कितना है जो भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहा है? तो इसका जो बजट है वो है 500 करोड़ का। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बन गया है। तो इसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है। भारत सरकार द्वारा किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 से 15 नवंबर तक जनसंख्या गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जाएगा? तो किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा की जयंती पर 1 से 15 नवंबर तक का जनसंख्या गौरव वर्ष का पखवाड़ा मनाया जाएगा। हाल ही में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया है।
53वें शांति स्वरूप भटनागर मेमोरियल इंडोर टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो धनबाद में किया गया है। सर्वे वेसल वर्ग के तीसरे पोत का क्या नाम है? जो दक्षिण नौसैनिक कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा, तो इसका नाम है इक्षक। डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो महाराष्ट्र बन गया है। भारत के पहले बिजली से चलने वाला रॉकेट का नाम क्या है? उसका नाम है वायुपुत्र। किसके द्वारा इंडिया QA नामक एक नया बहुभाषी और संस्कृत संवेदनशील बेंचमार्क लॉन्च किया गया है? तो ओपन AI द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया क्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग बेंचमार्क, इसमें 2278 प्रश्न शामिल हैं जो 11 भारतीय भाषाओं में तैयार किए गए हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती, पंजाबी, कन्नड़, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, बंगाली और तेलुगु। सूक्ष्म औद्योगिक परियोजनाओं की पाइपलाइन के मामले में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा देश बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।